मणिपुर गांव के एक कोने में श्याम लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे श्याम लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा श्याम? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश लौट आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं मीरा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे वैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर मोहन के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का मोहन दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? श्याम की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की काकी के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। हाँ, एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। श्याम कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। श्याम की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थीं। ए भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत। मोहन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ श्याम, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है, क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा, लेकिन तभी बगल से सुखराम आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं कि इस श्याम को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है, जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। सुखराम भी हंसने लगा। अरे सुखराम, तू भी ना, चल छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों श्याम की हालत पर हंसे और चले गए। श्याम वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों? मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। मीरा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को श्याम थकाहारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, मीरा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ श्याम, आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। श्याम की आंखें भर आईं। उसने धीरे से मीरा की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। मीरा, और क्या कहूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और सुखराम, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। मीरा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा।
श्याम कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुबह होते ही वह जंगल की गहराई में चला गया। तभी उसे एक चीख सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक साधु महाराज जमीन पर बैठे थे। वह तुरंत उनके पास गया। क्या हुआ महाराज, आप चिल्लाए क्यों? बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है और मुझे पानी की प्यास भी लगी है। क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओगे? बाबा, क्या आप मुझे बताएंगे कि पानी कहाँ मिल सकता है? मैं तुरंत ले आऊंगा। हाँ बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है, वहां से तुम पानी ले आओ। जैसे ही श्याम तालाब के पास पहुंचा, उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकली और कहने लगी, यह तालाब मेरा है। अगर तुम्हें इसमें से पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली हल करनी होगी। अगर जवाब सही हुआ तो तुम पानी भर सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। श्याम डर गया, लेकिन उसने बाबा को वचन दिया था। उसने हिम्मत करके कहा, पूछो, क्या पहेली है? बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना पैर के चलती है? वो है हवा। तुम पहले आदमी हो जिसने मेरी पहेली का जवाब दिया। बाकी सब तो भाग जाते थे। तुम जितना चाहो यहाँ से पानी भर सकते हो। ने जल साधु महाराज को दिया। उन्होंने जल पिया और श्याम को धन्यवाद कहा। फिर उन्होंने उसे बहुत सारा खजाना दिया, जिसे लेकर वह गांव चला गया और अपना जीवन सुख से बिताने लगा।